हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर करने वाली हूँ। कहा जाता है हमारे लैंसैन को, जो एक ओमेगा है, और वो ना कॉलेज जा रहा था अपने, और कॉलेज जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि कॉलेज में ना और एक पर्सन था जिसका नाम वहीम था, और वो एक अल्फ़ा था। और वहीम जो था ना, वो सब लोगों से फ्लर्टिंग करता था, मतलब सब ओमेगा से फ्लर्टिंग करता था। और हमारे लैंसन तो मतलब चुपचाप रहने वाला था। तो वो ना जाकर ना अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके बाद ना इनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और फिर क्लासेस ख़त्म होती हैं, फिर अपने अपने घर चले आते हैं। और इधर हमारे लैंसन के घर में ना मैरिज की प्रिपरेशन हो रही थी। और यहाँ पर ना हमारा जो मतलब लैंसिचन है ना, मतलब लैंसन के बड़े भाई, उनका ना मैरिज होने वाला था। और उधर दिखाया जाता है, मतलब जिससे मैरिज होने वाला था जियांगचैन, उसकी तरफ दिखाया जाता है कि जियांगचैन ना खुश था, हैप्पी था, और लैंसिचन भी शायद खुश थे। और इन दोनों का ना मैरिज फिक्स हो गया था, और इन दोनों का ना शादी होने वाला था। तो इन दोनों का ना रिश्ता घर वालों ने तय किया था, क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगा को ना मतलब ऐसे लव मैरिज करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मतलब उनके घर वालों ने नहीं दी थी कि तुम अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से वो दोनों शादी कर रहे थे, और ये दोनों की शादी होती है, बहुत अच्छी सी होती है। उसके बाद ना हमारा जो जियांगचैन है ना, वो ना कॉल पर किसी को डांट रहा था, कि मतलब गाली दे रहा था कि तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया, तू आ क्यों नहीं सकता, तुझे नहीं पता है क्या मेरी शादी थी, तू क्यों नहीं आया, मतलब ऐसे करके डांट रहा था उसे। तो वहाँ उस तरफ से ना एक पर्सन कहता है कि मुझे ना काम आ गया था, और मुझे दूसरे शहर जाना पड़ गया था, तो मैं कहाँ मतलब कैसे जाता कैसे आता, ऐसा कह रहा था। तो ना जियांगचैन जो है ना, वो ऐसा कह रहा था, और कहता है कि तू मुझसे बात मत कियो, बोलता है, और ना कल को कट कर देता है, मतलब कॉल को कट कर देता है। उसके बाद ना हमारा जो जियांगचैन है ना, वो कहता है कि तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया, बोलता है, और ऐसे बोल रहा था वो। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन, मतलब इन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि हमारा जो लहचन है ना, फिर से कॉलेज जाता है। तो ये टाइम था वैलेंटाइन स्टार्ट हो गया था, मतलब वो जो मतलब पहले प्रपोज डे, रोज़ डे आता है ना, वो सब स्टार्ट हो गया था। तो ना हमारे लैंजन को ना किसी ने ना रोज़ भेजा था, रोज़ डे के दिन। और प्रपोज डे के दिन ना किसी ने ना लेटर पे, मतलब एक चिट पर लिख कर भेजा था कि आई लव यू लिखा था, और ऐसा लिखा था और उसे भेजा था किसी ने। तो हमारा लैंसन कौन है कर कर मतलब शॉक्ड हो गया था। और उसके बाद ना उसका चेहरा देखने लायक था कि कौन भेजा मेरे को फ्लावर करके, वो ऐसा हो रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा विंग जो है ना, उसे छुप छुप कर देख रहा था, और कह रहा था कि लहसन तू घबरा क्यों रहा है, मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना, मतलब ऐसा बोल रहा था, कर लो ना प्लीज़, एक्सेप्ट कर लो ना। तो हमारा लहसन जो है ना, उस फ्लावर को नहीं फेंकता है, लेकिन वो सोचता है कि फ्लावर को क्यों फेंकूँ, ये तो कितना अच्छा है, और वो चिट को ना फाड़ के ना फेंक देता है, और ना वो फ्लावर को अपने पास रख लेता है। और ऐसे ही करते करते ना मतलब अगला दिन होता है, मतलब टेडी डे आता है, चॉकलेट डे आता है। रोज़ डे पर तो उसे फ्लावर मिल गया था, चॉकलेट डे पर बहुत सारी चॉकलेट गिफ्ट मिली थी, और ऐसे ना उसको टेडी भी बहुत बड़ा सा मिला था। और सब लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि लैंसन को कौन भेज रहा है। और ना अब आता है हमारे वैलेंटाइन्स का डे, मतलब उस दिन क्या होता है कि हमारे लैंसन को ना, मतलब कॉलेज जैसे ही आता है, उसकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, मतलब क्लासेस हो जाती हैं।
उसके बाद भी कोई उसे प्रपोज़ करने नहीं आया था। और अचानक से क्या होता है कि उसको ना कुछ लोग पकड़ लेते हैं, मतलब कुछ लोग पकड़ लेते हैं और आँख में ना पट्टी बाँध देते हैं और उसको ना मतलब कॉलेज का जो टेरेस होता है ना, मतलब छत, वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर ना उसे छोड़कर चले आते हैं। और हमारा लहज़न ना अपनी आँखों की पट्टी उतार रहा था और उतारता है और देखता है कि छत पूरा एकदम मस्त करके डेकोरेट किया हुआ है और मतलब फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है, वहाँ पर केक रखा हुआ है और ना वहाँ पर ना बहुत सारे रेड कलर के गुब्बारे हार्ट शेप के थे, बहुत सारे बिखरे हुए थे। और ये देखकर ना हमारा लहसन ना एक स्माइल करता है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों यहाँ पर लाए और मुझे टेडी, रोज़, चॉकलेट ये सब क्यों भेज रहे थे? तो ऐसा बोलता है। तो ना हमारा जो विहिंग है ना वो बाहर आता है, वो घबराया हुआ था बेचारा कि लहज़न उसे मना ना कर दे। तो ना हमारा विहिंग बाहर आता है और कहता है कि तुम मुझे देखोगे तो मारोगे तो नहीं ना? बोलता है। तो ना हमारा लहज़न कहता है कि नहीं मारूँगा, बोलता है। उसके बाद ना हमारा विहिंग ना उसके सामने आता है और घुटनों पर बैठ जाता है और उसे ना रोज़ देकर प्रपोज़ करता है कि तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसा कहता है। तो ना हमारा लहज़न जो है ना वो कहता है कि तुम तो लड़कियों से फ्लर्ट करते हो ना? बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि मैं तो वो मज़ाक करता हूँ ना, बोलता है। तो लहसन कहता है कि सच में मज़ाक करते हो ना? बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ, सच में मज़ाक करता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लहसन कहता है कि तुम किसी और ओमेगा को देखोगे भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी और को देखे ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जो बोलोगे सो करूँगा, लेकिन मुझे ना हाँ कर दो, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लहसन है ना उसका रोज़ ले लेता है और कहता है कि हाँ ठीक है, हाँ कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा अगर किसी और को तुमने देखा तो, बोलता है। और ये दोनों ना यहाँ पर ना कपल बन जाते हैं और हमारा जो लहसन है ना वो आज बहुत हैप्पी था क्योंकि हमारे लहसन को ना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। जैसे हमारा विंग ने फ्लावर्स भेजा, चॉकलेट भेजा, आइस मतलब सॉरी टेडी भेजा और ऐसा सब कर रहा था ना, तो इस छोटी छोटी चीज़ों से उसे बहुत खुशी मिलती है और उसके लिए चिट्ठी लेकर भेज रहा था कि आई लव यू, मुझे हाँ कर दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी आँखें बहुत प्यारी है, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसे करके भेज रहा था। तो हमारा लहसन ना बहुत हैप्पी हो गया था और उसका मन तो ना पहले से ही कर गया था कि जो कोई भी है मुझे अगर प्रपोज़ करेगा तो मैं हाँ ही कहूँगा। उसका मतलब उसको प्यार का एहसास हो गया था। उसके मतलब जो उसने टेडी दिया था, चॉकलेट दिया था, जितने प्यार से फूल भेजे हुए थे, उस सब से ना इसको ना प्यार का एहसास हो जाता है। और हमारा लहसन ना आज बहुत खुश था विहिंग को हाँ कर कर, और उधर दूसरी तरफ विहिंग भी ना बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो कह रहा था कि यस यस, लहसन ने हाँ कर दी, हाँ कर दी। और उसके बाद ना ये बुद्धू को याद आता है कि मैंने लहसन का तो नंबर ही नहीं लिया तो बात कैसे होगी। और रात हो चुकी थी। तो रात को क्या होता है कि हमारा विंग जो है ना सबसे लहसन का नंबर पूछ रहा था, लेकिन लहसन का कोई फ्रेंड नहीं था तो नंबर मिल ही नहीं रहा था उसे। तो रात भर ना वो नंबर ढूंढता रहता है और सुबह होती है तो दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसन है ना कॉलेज पहुंचता है कि विंग उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हारा नंबर दो, तुमने किसी को अपना नंबर क्यों नहीं दिया है, बोलता है। तो लहसन कहता है कि नहीं दिया है तो, बोलता है। तो ना विंग कहता है कि मुझे तो दे दो, बोलता है। तो ना हमारा लहसन ना नंबर दे देता है अपना और उसी वक्त ना हमारा विंग जो है ना उसको मैसेज कर देता है आई लव यू करके। तो हमारा लहसन क्या करे, वो कहता है कि सीमलेस बोलता है, ऐसे आमने सामने ही बोलता है।
और इधर हमारे जियांग चैन को दिखाया जाता है, वो सुबह से ना मतलब किचन में लगा हुआ था। पहले उसने ब्रेकफास्ट बनाया, लैनसन को दिया। उसके बाद ना मतलब लैनसन और लैनसटन भाई भाई हैं, तो मतलब एक ही घर में रहते हैं। तो लैनसन को पहले नाश्ता दिया, उसके बाद सिचैन के लिए और अंकल के लिए खाना बनाया, फिर उनको खिलाया, उनको बाहर भेजा मतलब काम पर भेजा। और वो घर में बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। और वो कह रहा था कि मेरी शादी इतनी सडन क्यों हो गई, इतनी जल्दी कौन शादी करवाता है यार, ऐसा बोल रहा था। और ना हमारा जो मतलब हमारा विंग है ना, उसकी तरफ दिखाया जाता है। हमारा विंग ना इधर लैनसन के लिए ना फ्लावर्स लेकर आया था, और उसने ना नंबर मांगा। उसके बाद ना उसको फ्लावर दे दिया और कह रहा था कि आई लव यू माई ब्यूटी बोल रहा था। लैनसन को तो लैनसन ना हंसता है और कहता है कि सिमलेस बोलता है। उसके बाद ना इन दोनों का ना क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये लोग क्लासेस लेते हैं। और हमारा जो लैनसन है ना वो ना मतलब दूसरे शहर में गया था, मतलब दूसरे शहर में उसका कॉलेज था। तो वो ना ऐसे ट्रैवल कर कर जाता था आता था। लेकिन वो ना जब विंग से रिलेशनशिप में आया है ना, उसके बाद ना उसने डिसाइड किया कि मैं घर से तो आना जाना ऐसे नहीं कर सकता ना। और इसी वजह से ना मैं वहीं पर ही रहूँगा, मतलब यूनमक में ही रहूँगा, ऐसा बोलता है। घर वालों को सबको बताता है। तो उसके अंकल भी हाँ कहते हैं कि हाँ ठीक है, बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो वहाँ रह कर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। और उसके लिए ना घर ठीक कर देते हैं, और वहाँ पर ना हमारा लहसुन जाकर ना रहता है। और ना वो अभी ना मतलब घर से आना जाना नहीं करता था, मतलब आता जाता नहीं था। तो अब ना वो कॉलेज के पास ही एक घर ले लिया था, तो वहाँ से ही आना जाना करता था, उसका आना जाना लगा रहता था वहीं से। और हमारा जो विंग है ना, वो लहसुन के लिए हर रोज़ तोहफे लाता था, गिफ्ट्स लाता था। लेकिन हमारा लहसुन ना उसके प्यार से ही खुश था, उसको इतना सारा गिफ्ट नहीं चाहिए था। तो वो भी कहता है कि तुम इतने सारे गिफ्ट क्यों देते हो मुझे, तो मुझे तो तुम ही चाहिए, मुझे तो गिफ्ट नहीं चाहिए बोलता था। और ऐसा था। तो हमारा जो जियांगचैन है ना उसकी तरफ दिखाया जाता है। और जियांगचैन जो है ना वो ना अब घर में रहता था और घर का सारा काम करता था, घर में ही रहता था। और सिचेन काम पर जाते थे। और हमारे मतलब जियांगचैन को ना एक्चुअल में ना वो एक ओमेगा है, तो उसे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं मिली थी, मतलब घर वालों से नहीं मिली थी। और उसने अभी तक सिचेन से भी नहीं पूछा है कि मैं बाहर काम कर सकता हूँ क्या करके, उसने नहीं पूछा है क्योंकि उसको डर लगता है। तो वो घबराया हुआ था और आज वो पूछने वाला था सिचेन से। तो वो कहता है कि सिचेन सुनिए ना बोलता है। और उसके बाद ना सिचेन कहते हैं कि हाँ बोलो बोलते हैं। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि मैं बाहर काम कर सकता हूँ बोलता है, मतलब ऑफिस में जाकर काम कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं मतलब काम करना चाहूँ बोलता है। तो सिचेन कहते हैं कि हाँ ठीक है कर सकते हो बोलते हैं। तो ना हमारा जो सिचन है ना वो तो हाँ कर देते हैं। तो हमारा जंक्शन ना उसकी फेस पर ना बड़ी स्माइल आ जाती है, और वो कहता है कि थैंक यू बोलता है, और ना वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारे सिचन जो थे ना वो इधर हंस रहे थे कि तुम इतनी सी बात पूछने के लिए इतना सारा मतलब इतना डर रहे थे, वो ऐसा मतलब सोचते हैं। उसके बाद ना में दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसुन है ना वो विंग के साथ ही कॉलेज जाता था आता था। और वो दोनों ना एक साथ बहुत सारा मतलब बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। हमारा लहसुन उसके लिए ना कुकिंग भी करता था, उसको जो जो खाना था वो बनाता था, और उसके लिए ना वो सब कुछ करता था जो उसे करना चाहिए था। तो अभी ना कॉलेज के कुछ दिनों के लिए छुट्टी हो जाती है, तो वो छुट्टी में जब घर जाता है ना तो घर में बवाल हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अंकल को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि हमारा जो
लैनसेन है वो एक ओमेगा है, तो वो किसी अल्फा के साथ घूमता है, कॉलेज में रहता है और एक साथ घर भी जाता है आता है, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गई थी अंकल को। तो अंकल गुस्से में कहते हैं कि लैनसेन वो अल्फा कौन है, बोलते हैं। और मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, उसे किसी ने अडॉप्ट किया है, उसका कोई फैमिली भी नहीं है, और तुम ऐसे इंसान से प्यार करते हो, बोलते हैं अंकल। तो हमारा जो लैंसर है ना वो शॉक्ड हुए मतलब हो गया था और खड़ा हो गया था। और उसके बाद हम कल सुनेंगे कि अंकल क्या क्या बोलेंगे लैंसन को और लैंसन का क्या क्या रिएक्शन होगा।